कई सारे बच्चे प्रॉब्लम में रहते हैं, ये जानना चाहते हैं बिफोर ज्वाइनिंग द कोर्स एएनएम कि एएनएम का सैलरी कितना होता है प्राइवेट में एज ए फ्रेशर और सरकारी में एज ए फ्रेशर। आफ्टर 5 इयर्स कितना सैलरी होता है। लास्ट तक रहोगे इस वीडियो में, दो धांसू जानकारी दूंगा जो 95% प्लस एएनएम के बच्चों को नहीं पता है। एएनएम पढ़ने के बाद पता लगता है कई सारों को उसके बाद ही पता नहीं लगता, बिकॉज वो ध्यान नहीं देते हैं उस चीज़ में। लेकिन जो ज्वाइन करने वाले हैं, आप जैसे ही मान लो ज्वाइन करने वाले हो, 95% लोगों को पता नहीं है। इस बात गारंटी है, आपको भी नहीं पता होगा मोस्ट प्रोबेबली। आ जाओ, सबसे पहले हम बात करेंगे जिसमें जॉब लेना बहुत आसान है, वो क्या है? प्राइवेट जॉब। प्राइवेट जॉब मतलब क्या है? आपके प्राइवेट हेल्थ सेंटर्स, प्राइवेट क्लिनिक, प्राइवेट हॉस्पिटल्स, तो आपका जॉब लगेगा। पहला सलाह मेरे तरफ से, आप प्राइवेट क्लिनिक को अवॉइड करें इफ़ यू आर ए फ्रेशर। एक्सपीरियंस आ गया, आसपास गांव के आसपास प्राइवेट क्लिनिक मिल रहा है, अच्छे सैलरी दे रहे हैं, घर में रहोगे, जा सकते हो। फ्रेशर हो, ऑलवेज प्रेफर्ड अच्छे सिटी में जाइए, हॉस्पिटल्स में काम करिए। बड़ा ब्रांडेड हॉस्पिटल मिल गया तो आपका बल्ले बल्ले हो सकता है। इसका फ़ायदा क्या है? जो टैग मिलेगा वहाँ पर काम करने का, बाद में कहीं भी अप्लाई करेंगे आपको अच्छा सैलरी एज वेल एज जॉब लेने का चांसेस काफ़ी बढ़ जाएगा। इवन बहुत सारे सरकारी जॉब में क्या होता है, कुछ एक्सपीरियंस मांगते हैं, तो वहाँ पर भी आपका अगर इंटरव्यू होगा या फिर इंटरव्यू कुछ मार्क्स होगा तो उसमें आपको एडवांटेज मिलेगा, अनफेयर एडवांटेज मिलेगा, मैं आपको बताऊँगा। तो इसको फ़ायदा उठाना। तो बोलोगे सैलरी बताओ, सैलरी कितना मिलता है भाई? एएनएम वालों का डिपेंड करता है। बड़े शहर में आप एक्सपेक्ट कर सकते हैं 20 से 30 हज़ार सैलरी। बड़े शहर मतलब दिल्ली, बॉम्बे, चेन्नई, ऐसे। कुछ हॉस्पिटल्स में एक्सेप्शनल केस में 40,000 सैलरी भी एक्सपेक्ट कर सकते हो, बट बहुत कम का होता है, 20 से 30 हज़ार होता है मेनली। टियर 2 सिटीज़ में जैसे पटना हो गया, लखनऊ हो गया, भुवनेश्वर हो गया, भोपाल हो गया, ऐसे शहर में आपका सैलरी घट के कितना हो जाता है? 15,000 से लेके 22,000 तक पर मंथ लगता है। गांव इलाके में, बहुत छोटे छोटे शहर में कितना होता है? 12 से 15,000 सैलरी होता है पर मंथ। 12 से 15,000 ये आपका सैलरी हो गया आपका एएनएम का, अगर आप फ्रेशर हैं। वहीं अगर बात करेंगे अपन, अगर मान लो आप गवर्नमेंट में जाते हैं, गवर्नमेंट में 2 कैटेगरी के स्टेट्स होते हैं। पहला कैटेगरी क्या है? आपका खुद का, उनका क्या होता है? आपका पे स्केल होता है, ओन पे स्केल, मतलब खुद का पे स्केल को फॉलो करते हैं। और ये पे स्केल हमेशा सेंट्रल गवर्नमेंट से कम होता है। आप बोलेंगे क्या सर सेंट्रल गवर्नमेंट जॉब्स नहीं है एएनएम के बाद? बहुत कम है या ना के बराबर है। यही प्रॉब्लम आपको बताने वाला हूँ। एएनएम करने का, कोर्स करने का सबसे बड़ा प्रॉब्लम यही है, और एक फ़ायदा भी है, वो भी बता दूंगा आपको। एक वीडियो बनाया था उस पर, आप देख सकते हैं डिटेल, बट आज आपको शॉर्ट में बता दूंगा। सो ओन पे स्केल उनका होता है। इसकी वजह से क्या होता है? सैलरी जो होता है 30% के आसपास कम हो जाता है, 30-40% समटाइम्स। मतलब सैलरी मिलना था 1,30,40,000, मिलेगा 1 लाख, और ये परसेंटेज बढ़ता रहता है। जैसे फॉर एग्जांपल मैं आपको बताऊं, जैसे मेरे नोन जॉब करते हैं झारखंड में और बंगाल में भी। झारखंड में जो हाई स्कूल के टीचर हैं, सेम तरह का बोलूँगा, उनका सैलरी मान लो 1,80,90,000 रिटायरमेंट के एज पर 1,80,90,000 होगा उनका सैलरी। मतलब बेसिक नहीं, टोटल सैलरी, फिर कट कुट के तो अलग आता है भाई। वही सेम आपका बंदे का सैलरी अगर बंगाल में काम कर रहा है कितना होगा? 1,10,000 से 15 के बीच में होगा। इतना गैप हो जाता है, समझ रहे हो डिफरेंस कितना है? तो आप क्या कर सकते हैं, आप देखो हर बार क्या होता है, हर स्टेट वाले अलाउ नहीं करते बाहर के स्टेट को आगे जॉब लेना, लेकिन कई स्टेट्स में अलाउड है। नर्सिंग केस में काफ़ी सारे स्टेट्स क्या करते हैं, अलाउड करते हैं। तो आप एक बार आईज ओपन करना, कहाँ पर अलाउ है, अप्लाई करना, जॉब लग सकता है। इसमें जॉब जो निकलता है आपका एएनएम के बाद, हर साल निकलता नहीं है स्टेट का जॉब। 3 साल में, 4 साल में, 2 साल में, 5 साल में निकलता रहता है। इसमें भी 2 कैटेगरी होता है, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब होता है और एक परमानेंट जॉब होता है। कोशिश करें परमानेंट जॉब में जाने का, नहीं मिल रहा है तो कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में या फिर प्राइवेट में किसी हॉस्पिटल में, अच्छे हॉस्पिटल में जॉब कर सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। लेकिन मेरा सलाह मानो, जॉब ना करो एएनएम के बाद। क्या करें भाई फिर?
करने का मन भी कर रहा है, 1 साल कर लो फिर बंद करो नौकरी, जीएनएम करने चले जाओ, बढ़िया रहेगा। अगर +2 बायो से आपका है तो बीएससी नर्सिंग कर लो, बढ़िया रहेगा। लेकिन जीएनएम बीएससी नर्सिंग कोई एक कर लो और साथ में प्रिपरेशन चालू कर दो आरआरबी के जॉब का। हाईएस्ट पैकेज ऑफर करती है भाई, 75,000 के आसपास 7th पे कमीशन में सैलरी मिल रहा है, 75,000 पर मंथ के आसपास। इतना पैकेज कहीं भी नहीं है। अच्छा, ये यहाँ पर क्या, और एक बहुत सारे स्टेट्स क्या करते हैं, सेंट्रल लेवल का पे स्केल को क्या करते हैं, वो बेसिकली फॉलो करते हैं। जैसे दिल्ली हो गया, झारखंड हो गया, ये सेंट्रल लेवल का पे स्केल को फॉलो करते हैं, इसलिए इनका सैलरी क्या होता है, आमतौर पर बहुत अच्छा रहता है। तो यहाँ पर आप देखेंगे एक नोटिफिकेशन आया था जॉब के लिए दिल्ली में, जो आपका एएनएम का जॉब लगता है आमतौर पर म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन के अंडर लगता है, मतलब उन्हीं के अंडर ये सारे हॉस्पिटल्स आते हैं। तो यहाँ पर देखेंगे आप, तो बेसिकली यहाँ पर देखेंगे आपका वैकेंसी निकला था, टोटल 144 वैकेंसी था। यहाँ पर मैट्रिक पास, उसके बाद एएनएम कर रखा है जो बेसिकली क्या है, एलिजिबल है। और यहाँ पर सैलरी देखिए, यहाँ पर ध्यान दीजिएगा, ग्रुप सी का जॉब होगा आपका, लेवल 4 का होगा, 25,500 से लेके 81,100 रुपीज़ का आपका पे स्केल होगा। तो सैलरी इन हैंड कितना आएगा, 40 से 50, 45 साल के 40 से 50 हज़ार, यानी कि 45,000 के आसपास आपका पर मंथ सैलरी बनेगा सरकारी में, अगर आप फ्रेशर हैं, मतलब आप डायरेक्ट ज्वाइन कर रहे हैं। आफ्टर 5 ईयर्स आपको बताऊंगा। लेकिन उससे पहले ना एक आपको जॉब का जो सैलरी आपको बताया था मैंने, पैरामेडिकल का आपका बताया था, आरआरबी का जो निकलता है पैरा, उसका सैलरी मैं आपको दिखाता हूं, आप चौंक जाओगे। यहां पर देखोगे नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का पोस्ट होता है, इसमें जो आपका एलिजिबल होता है या तो बीएससी नर्सिंग एलिजिबल होता है या फिर जीएनएम एलिजिबल होता है। अगर आप एएनएम के बाद जीएनएम करते हैं, चाहे लेटरल करें मतलब 2 साल का हो जाएगा फिर, या फिर आप डायरेक्ट 3 साल प्लस 6 महीना इंटर्नशिप करें, आप दोनों एलिजिबल हो जाते हो इसका फॉर्म भरने के लिए। ये हाईएस्ट पेइंग पैकेज अब तक का जितने भी मैंने जॉब्स देखा है सभी में से नर्सिंग करियर में। प्लस प्राइवेट में क्या प्रॉब्लम होता है, फिक्स सैलरी मिला आपका, आगे एक टाइम के बाद सैलरी बढ़ता नहीं है, मतलब क्या है, उसका जो ग्रोथ रेट है काफी रुक सी जाती है, बिकॉज ऑफ क्वालिफिकेशन, बिकॉज ऑफ फील्ड का एक इंपॉर्टेंस होता है। तो आप कोशिश करें सरकारी नौकरी आपको मिल जाए, मौज मारोगे, लेकिन सबको सरकारी नौकरी नहीं मिल सकता है, तो क्वालिफिकेशन को बढ़ाते रहो, रुके मत रहो। एएनएम कर लिया, जीएनएम कर लो, या फिर बीएससी नर्सिंग करो, एमएससी नर्सिंग करो, नेट देके पीएचडी कर लो, तो एक टीचिंग जॉब का आपके पास ऑप्शन आ जाएगा इन फ्यूचर। मतलब सरकारी नर्सिंग कॉलेज में टीचर बन जाओगे, उसका सैलरी लाजवाब आपको मिलेगा। मतलब अच्छे कॉलेज है, अच्छी यूनिवर्सिटी है, तो आप सैलरी एक्सपेक्ट कर सकते हैं भाई 1 से 1 लाख के आसपास स्टार्टिंग सैलरी। लंबा चौड़ा प्लान बता रहा हूँ भाई, थक के मुरे हो, लाइफ बहुत लंबी है, चलती रहेगी। 30 साल इंसान काम करता है, कम से कम लगभग 30 साल काम करेगा, तो परेशान क्यों हो रहे हो? लाइफ को बेहतर बनाना है तो काम तो लंबा प्लान तो करना पड़ेगा ना। अच्छा, तो इसी बात पर मैं आपको एक बेहतरीन इंफॉर्मेशन दूंगा, बोला था, दे दिया आपको। और इसका पैकेज बोलोगे सर, बहुत सारे बोलेंगे कहाँ पैकेज बताओ, आपने पैकेज दिखाया नहीं हमको, है ना, कई सारे बोलेंगे बच्चे, मुझे पता है, तो इसलिए मैं आपको सैलरी पैकेज भी दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये आपका नर्सिंग सुपरिटेंडेंट का है, लेवल 7 का आपका मिलेगा। ये बेसिकली 7th पे कमीशन है, 7th पे कमीशन, 8th पे में ज़्यादा बढ़ जाएगा, लगभग 90 से 1 लाख के आसपास हो जाएगा। नर्सिंग का जो बंदे होंगे इसके थ्रू से जॉब लग गया, उनका सैलरी होगा, स्टार्टिंग सैलरी की बात कर रहा हूँ, जो ऑलरेडी जॉब कर रहे हैं उनका बढ़ जाएगा 30-40% सैलरी, ठीक है, 30 तो 25 से 30 तो बढ़ेगा ही आपका। तो 44,900 इनिशियल बेसिक पे है आपका, इसमें सब कुछ डीए एचआरए बहुत कुछ ऐड होता है इसमें, तो इसमें टोटल आपका बन जाएगा 75,000 के आसपास सैलरी। लाजवाब सैलरी मिलता है, ये कोई बताया नहीं होगा, और इसका वैकेंसी लगभग हर साल आपको आएगा। अब आते हैं मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस वीडियो, वो क्या है आपका 5 साल एक्सपीरियंस के बाद सैलरी कितना मिलेगा, ये बताओ सर। आई विल टेल यू, डोंट वरी। लेकिन इंपॉर्टेंट बात क्या आपको बता दूं, जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, आप में से कई सारे बच्चे ना मतलब उसको पता नहीं होगा। मेडिकल फील्ड में जाओ, किसी फील्ड में जाओ, इंडिया में एक चीज़ का जानकारी आपको पता होना चाहिए, वो क्या है, जानकारी नहीं, एक चीज़ आपको आनी चाहिए, वो क्या है, इंग्लिश। यू मस्ट नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली सो दैट यू कैन कम्युनिकेट इन इंग्लिश माय डियर। मोस्ट इंपॉर्टेंट क्या है, जो इंग्लिश 95% पीपल यू थिंक दोज गाइज नो हाउ टू स्पीक इंग्लिश फ्लुएंटली, एक्चुअली दे आर नॉट फ्लुएंट एनफ।
In India, even in corporate sector, only few percent people can able to communicate in English without having any hesitation. They can communicate in any topic, only few percent, most probably 1 or 2%, maximum 3%, not more than that. Because I talk to a lot of people, graduate from IITs, IIM, even there are so many people came to my one-to-one session. I talked to them. After talking to them, I realized only few sentences or few areas they can able to communicate in English. Whenever the situation changed, they are unable to express themselves in English, my dear. So that is why I have something for you. What I have mastered, I am giving to you. ये प्रॉब्लम मेरा भी था भाई, तो मैं आपको दे रहा हूँ. वो क्या है, इंग्लिश में कैसे बात करें, इंग्लिश में अपने मन मर्जी जो आपको आता है कैसे लिखें. इंग्लिश में लिखा है कोई किताब में, कोई चीज़ समझ में आता नहीं अच्छे से, कैसे पढ़ाई करें स्मार्ट तरीके से. स्ट्रेटेजी आई विल शेयर विथ यू इन दिस प्रोग्राम. इसका वर्थ कोई 5 लाख नहीं है, 5,000 भी नहीं है, 1,000 रुपये भी नहीं है. डिस्काउंट चल रहा है अभी भाई, 50% डिस्काउंट पर 499 मिल रहा है. लिंक इसका डिस्क्रिप्शन में है, लिंक पर क्लिक करोगे, यहाँ पर आओगे, ऐसे आ जाएगा वेबसाइट हमारा प्यारा सा. स्क्रॉल करिएगा डाउन तरफ, ऐड टू कार्ट पर क्लिक करना, चेकआउट पर क्लिक करना, फॉर्म को भरना, ओके करना, क्रिएट न्यू पर क्लिक करना, पेमेंट करना, हो गया भैया आपका. पढ़ना चालू करो, फॉलो करना चालू करो. जस्ट विद इन 1 or 2 months you will feel much better. You will have the confidence. You will think, yes, I am confident enough right now to speak in English at least few sentences without making silly mistakes, without making any type of stress inside yourself while speaking in this language. You will not have any type of stress, right? Because you will get the root cause of this language. That cause will help you to speak English fluently without having any stress while speaking in this language. So my dear, this is for you. Link given is in the description. इसको मिस मत करना भाई, ठीक है. अच्छा, यहाँ पर आता है हमारे पास 5 साल एक्सपीरियंस के बाद कितना सैलरी हो सकता है. देखो, सरकारी में जा रहे हो, 50,000 स्टार्टिंग सैलरी मान लो आपका हुआ. पे स्केल अगर चेंज होगा तो 50,000 वाला लगभग 80,000 में जाएगा. लेकिन पे स्केल मान लो चेंज, जनरल कंडीशन में बात करेंगे, 50,000 वाला सैलरी वाला बंदा 70 तक लगभग पहुंच जाएगा 5 साल में. लेकिन आपका अगर ये वाला कहानी आपको समझ में आ गया, ओके. अगर प्राइवेट में कोई है, डिपेंड करता है. बड़े हॉस्पिटल में स्टार्टिंग के दिनों में 5 साल अच्छे ग्रोथ मिल सकता है. मतलब आपका अगर 20,000 से स्टार्ट हुआ तो 35 तक 30 तक पहुंच सकते हो बड़े प्यार से, बड़े हॉस्पिटल्स में. छोटे में मुश्किल होता है. हॉस्पिटल्स के पेइंग कैपेसिटी होता है उसके हिसाब से. लेकिन कितना ग्रोथ मिलता है, 5 साल तक ग्रोथ मिल जाएगा इसमें प्राइवेट में. आफ्टर देन यू विल रियलाइज यू आर स्टकिंग समवेयर, यू आर नॉट गेटिंग एनफ ग्रोथ. उसका भी एक जरिया है अच्छे ग्रोथ लेने का. वहाँ जाओ जहाँ पर अच्छे पैकेज मिल सकता है बड़े शहर में, बट बड़े शहर में बड़ा खर्चा होता है. मैं कई हॉस्पिटल्स जानता हूँ जिनमें एक्सपीरियंस्ड नर्स के सैलरी 90,000, 1 लाख प्लस भी है. बट ऐसे हॉस्पिटल्स इंडिया में नंबर्स में है. मेजॉरिटी जगह पर एक्सपीरियंस्ड नर्स के सैलरी 50,000 60,000 होता है. और ठीक ठाक हॉस्पिटल है तब. नॉर्मल तो भाई 30,000 35,000 मिलते हैं एक्सपीरियंस वालों को. बिगिनर वालों को 15,000 मिलना मुश्किल हो जाता है. प्रैक्टिस का ही प्रॉब्लम होता है. तो पर यहाँ पर और एक सलाह ले लो. कोई भी कोर्स करने जा रहा है, एएनएम का, जीएनएम का, बीएससी नर्सिंग का, वहाँ से करिए. जिसका ऑलरेडी मतलब किसी प्राइवेट से कर रहे हो तो देखो उस मतलब ऐसे प्राइवेट कॉलेज ढूंढिए जिसका खुद का हॉस्पिटल हो, तो ईजी होता है जॉब मिलना. समझ रहे हो. सरकारी अगर मिल रहा है फिर तो ठीक है भाई, वहाँ से करके अप्लाई करोगे प्राइवेट में मिल ही जाएगा. कहानी आपको समझ में, टिप्स आपको दे दिया भाई, धांसू टिप्स, उसका यूज़ करना, मज़े में लोगे. ये था पूरा कहानी सैलरी का. होपफुली यू गॉट ऑल द पॉइंट. अच्छा, यहाँ पर और एक बोलेंगे सर अब्रॉड सैलरी कितना मिलता है, बाहर, इंडिया से बाहर. देखो, अगर आप इंडिया से बाहर सैलरी लेना चाहते हो तो आपके पास एटलीस्ट बीएससी या एमएससी नर्सिंग कर लेना, फिर बाहर जाने का सोचना. अच्छा पैसा मिल सकता है. अगर मैं गल्फ कंट्रीज़ की बात करूँगा, इंडिया में अगर बीएससी नर्सिंग का मान लो 1 लाख आपको मिल रहा है तो उधर 2 से 2.5 लाख मिल जाएगा. यूएस, यूरोपियन कंट्रीज़ मान लो यूके हो गया, फ्रांस हो गया, जर्मनी हो गया,
ऑस्ट्रेलिया हो गया मान लो, जो अलग यूरोपियन कंट्रीज़ नहीं है भाई, वो अलग है, न्यूजीलैंड हो गया, सिंगापुर हो गया, ये सारे कंट्रीज़ में आपका सैलरी एनीवेयर 3 लाख के आसपास, 3.5 लाख 4 लाख तक जा सकता है पर मंथ। लेकिन आपके पास क्वालिफिकेशन एमएससी नर्सिंग है तो बहुत बढ़िया है, पीएचडी कर रहे हो और बढ़िया, हाथ काम जरूर आना चाहिए, लेकिन डिग्री भी आपको काफ़ी हेल्प करता है। तो ये पूरा कहानी है, बेसिकली पूरा इंटरनेशनल पैकेज, नेशनल पैकेज, सब कुछ बता दिया। थैंक यू वेरी मच, गॉड ब्लेस यू ऑल, बाय बाय।